Hey, hello guys, welcome to my new YouTube channel Fly to UK. My name is Saurabh and I am planning to pursue my master's program from UK, and this is my second video regarding UK immigration, and today's topic is how you can avail maximum offer on your flight booking. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 golden tips or we can say 7 points you need to remember while booking your flight. इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है which are the sites you need to visit or you must visit before you book your flight. So first one and the best one according to me and my personal experience is Google Flights. Google Flights one of the best, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइट है आपको फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, प्राइस कंपैरिजन करने के लिए, और भी बहुत कुछ आगे बताऊंगा. सेकंड जो वेबसाइट है या ई पोर्टल है जो आप यूज़ कर सकते हैं फ़्लाइट बुकिंग के लिए, वो है फ्लिपकार्ट. एंड थर्ड वन है उस एयरलाइन का ओन वेब पेज, मतलब ओन वेबसाइट के थ्रू आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं. तो पहली बात तो ये बात हो गई कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट देखनी है, ज़रूर देखनी है अपनी फ़्लाइट बुक करने से पहले. इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, जर्नी से आप 3 महीने 4 महीने पहले अगर आप अपनी फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो आपको विज़िट करना चाहिए कुछ और बेहतरीन वेबसाइट्स पर, जैसे कि स्काई स्कैनर और मोमोंडो, secretflight.com, इट्स अ मैट्रिक्स. तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जहां आपको विज़िट करना चाहिए अगर आप बहुत कुछ महीने पहले अगर आप अपनी फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं. तो अब बात हो गई कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स विज़िट करनी चाहिए बिफ़ोर फ़्लाइट बुकिंग. दूसरी बात है कि आपको चेक करना है कि किस टाइप की जर्नी आप प्रीफर करना पसंद करेंगे. क्या आप कोई ट्रांजिट फ़्लाइट लेना चाहेंगे या डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहेंगे. ट्रांजिट फ़्लाइट मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होगी. आपको अपने फर्स्ट पॉइंट से एक कनेक्टिंग एयरपोर्ट पे जाना होगा, उस कनेक्टिंग एयरपोर्ट से सेकंड फ़्लाइट पकड़ के आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. और डायरेक्ट मतलब आपका कोई स्टॉपेज नहीं होगा बीच में, आप सीधा अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे सिंगल फ़्लाइट से. और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं आज के टाइम में यूके फ़्लाइट के लिए तो ट्रांजिट फ़्लाइट ही चूज़ करें. उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आप इन सारी वेबसाइट्स पे जाइए, प्राइस कंपेयर करिए. गूगल फ़्लाइट्स है, वहाँ पे आप रिमाइंडर भी क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट रिमाइंडर व्हेन एवर द प्राइस इज़ विल लो डाउन, द गूगल विल इन्फॉर्म यू, यू कैन बुक योर फ्लाइट एट दैट मोमेंट. अनदर थिंग रिगार्डिंग द कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, मेक श्योर if it is possible book the flight of same airline. How this will advantage your journey. So if you will book from same airline you will get a same PNR number ticket. How the same PNR will affect your journey. So if you will have a same PNR number, 2 different tickets, तो अगर आप सेम एयरलाइन से फ़्लाइट बुक करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा. उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको लगेज इधर उधर नहीं करना पड़ेगा बार बार. आप सिर्फ एक बार में अपने फर्स्ट एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपने चेक इन किया वहाँ पे आप अपना लगेज उनको देंगे, चेक इन कराएंगे, और आपको बिल्कुल डायरेक्ट जहाँ पे आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको अपना लगेज मिलेगा. पर अगर आप डिफरेंट एयरलाइन से बुक करते हैं और आपका PNR नंबर सेम नहीं है, ज़्यादा चांसेस है आपको सेकंड जो आपका कनेक्टिंग एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको अपना लगेज खुद दोबारा चेक इन कराना पड़ेगा. और ये बहुत ही ज़्यादा हैसल, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है. और सेकंड थिंग, अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट को प्रीफर कर रहे हैं तो सेकंड थिंग हो गई कि जो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उनके बीच में, जो 2 फ्लाइट है उनके बीच में मिनिमम 3 to 4 आवर का गैप होना चाहिए. क्योंकि कई बार होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको उसी एयरपोर्ट पे जो प्रोसेस होता है चेक इन वगैरह, ये सब लगेज ट्रांसफ़र या फिर कुछ भी छोटे से छोटा काम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो मिनिमम 3 to 4 आवर का होना चाहिए. वन मोर थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ज़रूर चेक करना है अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, तो वो है जो गाइडलाइंस होती है, जो आपका ट्रांजिट प्लेटफॉर्म है, जो ट्रांजिट एयरपोर्ट है, वहाँ उनकी कुछ ट्रांजिट गाइड रेगुलेशन होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं. तो मेक श्योर करें आप पहले वो भी पढ़ें. अगर आप वो कंडीशंस उनकी कंप्लीट फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आप ट्रांजिट फ़्लाइट लें, इजी है.
तो हमने बात की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में आपको क्या क्या रिक्वायर है, क्या कंडीशन और क्या क्या आपको मेक श्योर करना है बिफोर बुकिंग। अब आप कहेंगे कि कनेक्टिंग फ़्लाइट में इतना सब कुछ याद रखना है, झमेला है, इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम क्यों डायरेक्ट फ़्लाइट ले लें। तो उसमें ये है कि आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट में कम से कम 40-50,000 का डिफरेंस है आज के टाइम पे। एक्चुअली मैंने बुक की है एतिहाद एयरवेज़। मैं दिल्ली से आबू धाबी और फिर आबू धाबी जो कि मेरा ट्रांजिट एयरपोर्ट होगा, वहाँ से लंदन हीथ्रो, और मेरी फ़्लाइट टिकट है 19,000 की। कैसे टाइम पे मैंने बुक की थी तो उस टाइम पे इसका प्राइस था समथिंग 21,000 और 10% डिस्काउंट भी था। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं और 10% अवेल कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ आपको एक्स्ट्रा लगेज बैग भी कैरी करने दिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। फिर तो मुझे 19,000 की वो फ़्लाइट की टिकट पड़ गई है। अब आप देख सकते हैं कि आपको ट्रांजिट चूज़ करनी है, 50,000 बचाने हैं, 40,000 बचाने हैं, 30,000 बचाने हैं, या डायरेक्ट फ़्लाइट बिना किसी टेंशन के सीधा जाना है 40, 50, 60,000 रुपये ज़्यादा दे के। इट्स योर डिसीज़न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा वीडियो में, आपको लगता है कि ये आपकी मदद कर सकता है फ़्लाइट बुकिंग के लिए, तो प्लीज़ hit the like button and share with your friends who are planning to visit UK. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।